गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा आज हिंदी का पाठ 3 है, नदी की कहानी। नदी की कहानी इस पाठ वैसे तो हमने बहुत से नदियों के बारे में पढ़ा है। हमारे देश में बहुत सी नदियाँ बहती हैं, जिसमें गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि बहुत सी नदियाँ हैं। लेकिन इनके नाम के पीछे कोई ना कोई कहानी जो है वो बनी हुई है। तो आज हम इस पाठ में जो है कृष्णा नदी के बारे में, कि उसका नाम कृष्णा कैसे पड़ा, उससे संबंधित जो है वो हम कहानी को जानेंगे। तो हज़ारों साल पहले की बात है। किसी नदी के किनारे एक गांव था। उस गांव में एक लकड़हारा और एक सुनार रहा करते थे। लकड़हारा यानी कि जो लकड़ियां काटता है, और सुनार यानी कि जो ज्वेलर होता है ना, वो जो हमारे सोने चांदी के गहने बनाता है। लकड़हारा गरीब था और सुनार जो है वो अमीर था। लकड़हारे और सुनार के बच्चों के बीच गहरी मित्रता थी, यानी दोनों के जो बच्चे थे आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। वे सब एक साथ खेलते कूदते थे। एक दिन सुनार का छोटा पुत्र यानी छोटा बेटा लकड़हारे के घर खेलने गया। उस समय लकड़हारे का पुत्र सोने के गिलास में दूध पी रहा था। सोने के गिलास को देखकर सुनार के पुत्र का मन ललचाने लगा। वह दौड़ा दौड़ा अपने पिता के पास गया और उनकी गोद में बैठकर बोला, पिताजी, मुझे भी सोने का गिलास बनवा दीजिए, मैं भी उसमें दूध पीऊँगा। सुनार ने हंसते हुए कहा, बेटा, सोना तो बहुत महंगा होता है, मैं तुम्हें पीतल का गिलास बनवा दूँगा। सुनार की बात सुनकर उसके पुत्र ने यानी उसके बेटे ने जिद ठान ली कि वह दूध पिएगा तो केवल सोने के गिलास में। यानी वह जिद करने लगा कि अगर वह कभी दूध पिएगा तो सोने के गिलास में ही पिएगा। सुनार ने जब कारण पूछा तो उसने लकड़हारे के पुत्र द्वारा सोने के गिलास में दूध पीने वाली बात अपने पिता को बता दी। यानी जब सुनार को लगा कि क्या बात है, आज ये इतनी ऐसी जिद क्यों कर रहा है, तो उसने इसका कारण पूछा। तो उसके बेटे ने उसे बताया कि किस तरह लकड़हारा जो बेटा है वह सोने के गिलास में दूध पी रहा था। पुत्र की बात सुनकर सुनार को विश्वास न हुआ। उसने सोचा हो सकता है। यह सोचकर वह दौड़ा दौड़ा लकड़हारे के घर पहुंचा। वहां उसने किसी बहाने से सोने का गिलास देख लिया। सुनार का माथा ठनका। उसे लकड़हारे से जलन होने लगी। वह उससे जेलस करने लगा कि इतना गरीब है और लेकिन फिर भी इसके घर में सोने का गिलास कहाँ से आया। उसने सोचा कि जो अवश्य लकड़हारे ने चोरी की होगी। उसने यह सोचा कि यह तो गरीब है, बहुत ज़्यादा सोना तो खरीद नहीं सकता, तो ज़रूर ये कहीं से चोरी करके लाया है। सुनार ने लकड़हारे की शिकायत राजा से करने का मन बना लिया। सुनार ने राजमहल जाकर राजा को सारी बात बताई। राजा को भी आश्चर्य हुआ। राजा भी यह सुनकर जो है वो हैरान हो गया। आश्चर्य मतलब हैरान हो गया। और वह बोला, सुनार, मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं होता। वह सोने का नहीं, पीतल का गिलास होगा। सुनार बोला, नहीं महाराज, मुझे लगता है कि लकड़हारा जब पिछली बार राजमहल में लकड़ियां देने आया था तभी उसने यहाँ से सोने का गिलास चुरा लिया होगा। तो उसने राजा को भी बहकाने का सोचा और कहा कि जब वो लास्ट टाइम आपके घर में राजमहल में लकड़ियाँ देने आया था, हो सकता है तभी वह गिलास जो है वो चुरा कर ले गया हो। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। यानी राजा जो है बहुत गुस्से में राजा को बहुत गुस्सा आ गया। उसने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि वे लकड़हारे को पकड़कर दरबार में प्रस्तुत करें। यानी वह लकड़हारे को पकड़कर राजदरबार में राजमहल में लेकर आए। थोड़ी ही देर बाद सैनिक लकड़हारे को सोने के गिलास सहित पकड़कर ले आए। राजा ने संयम से काम लेते हुए उससे पूछा, क्यों भाई, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास एक सोने का गिलास है, क्या यह सच है? जी महाराज, यह बिल्कुल सच है। वह लकड़हारा बोला कि हाँ महाराज, यह बिल्कुल सच है कि मेरे पास एक सोने का गिलास है। तो यह गिलास
तुम्हें कहाँ से मिला? राजा ने उससे पूछा कि कहाँ से लाए तुम ये गिलास? क्या तुमने चोरी की है? राजा ने पूछा तो लकड़हारा डर गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं बहुत ईमानदार और मेहनती आदमी हूँ। दिन रात मेहनत कर अपना और अपने परिवार का पेट पालता हूँ, लेकिन इतना भी नहीं कमा पाता कि सोने का गिलास बनवा पाऊँ। इस सोने के गिलास के लिए सोना तो मुझे एक पक्षी ने दिया है। वह लकड़हारा बोलता है कि नहीं महाराज, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं बहुत ईमानदार हूँ और मेहनती हूँ, लेकिन मेहनत करने के बाद भी इतने पैसे नहीं कमा सकता कि मैं एक सोने का गिलास बनवा पाऊँ। मुझे तो अपने बच्चों को रोटी खिलाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। यह गिलास बनवाने के लिए मुझे सोना तो एक पक्षी ने दिया। राजा ने आश्चर्य से पूछा। राजा हैरान हो गया। कौन सा पक्षी? पूरी बात बताओ। महाराज, मेरे घर के पास एक विशाल पर्वत है। एक दिन जब मैं पर्वत पर लकड़ियाँ काट रहा था तो मैंने देखा कि पर्वत के एक भाग में भीषण आग लगी है। यानी पहाड़ जो था उसके एक हिस्से में जो है बहुत ज़्यादा आग लगी हुई है। मैं दौड़ा वहाँ गया और आग बुझाने लगा। मैंने बड़ी मुश्किल से आग बुझाई। मेरे इस प्रयास से एक पक्षी के 4 बच्चे सुरक्षित बच गए। वह बोला कि आग इतनी तेज़ थी कि मैंने बहुत ही मुश्किल से मेहनत करके वह आग बुझाई, और मेरे इस मेहनत से ना एक पक्षी के 4 बच्चे जो हैं उनकी जान बच गई। वह पक्षी मनुष्यों की तरह बात करता था, यानी वह हमारी तरह ही बोलता था। वह मुझे उस जगह लेकर गया जहाँ उसके जैसे अनेक सुंदर पक्षी रहते थे। उन पक्षियों के राजा पक्षीराज ने बताया कि उन्हें वरदान मिला है कि जब जब वे चहकेंगे, यानी जब जब वो बोलेंगे, तो उनकी चोंच से सोना टपकेगा। उन्होंने मुझे सोना देने की बात कही। मैंने उन्हें मना कर दिया, लेकिन वे न माने और ज़बरदस्ती मुझे सोने का एक टुकड़ा पकड़ा दिया। यानी उसने राजा से कहा कि महाराज, जब वो पक्षी बोलते थे ना तो उनके चोंच में से सोना गिरता था, और उन्होंने ही मुझे वह सोना दिया। क्यों दिया? क्योंकि मैंने उनकी जान बचाई थी। पक्षीराज ने मुझे रोज़ सोना ले जाने को भी कहा। जब मैं सोना लेकर घर आया, मेरा पुत्र उससे खेलने लगा। यह देखकर मैंने उसके लिए सोने का एक गिलास बनवा लिया। राजा आश्चर्य से सारी बात सुन रहा था। आश्चर्य यानी हैरानी से। उसने लकड़हारे से पूछा, क्या तुम दोबारा सोना लेने नहीं गए? लकड़हारे ने बड़े भोलेपन से कहा, महाराज, मुझे अपनी मेहनत पर भरोसा है, इसलिए मैं सोना लेने नहीं गया। यानी वह बोला कि महाराज, मुझे पता है मैं मेहनत करके इतना कमा लूँगा कि मैं अपने बच्चों को ढंग से खाना खिला पाऊँगा। मुझे सोने का कोई भी लालच नहीं है, इसलिए मैं सोना लेने नहीं गया। राजा ने लकड़हारे से कहा, तुमने ठीक किया। भला तुम सोने का क्या करोगे? सोने की ज़रूरत तो राजकाज चलाने के लिए पड़ती है। तुम मुझे उस जगह के बारे में बताओ जहाँ से तुम सोना लाए थे। लकड़हारा राजा और उसके सैनिकों को लेकर उसी पर्वत की ओर चल पड़ा। पर्वत की चढ़ाई अत्यंत दुर्गम थी, यानी बहुत ज़्यादा कठिन थी, बहुत कठिन रास्ता था। लेकिन सोने के लालच में राजा ने वह चढ़ाई पार कर ली। वे सब जब वहाँ पहुँचे तब वहाँ एक भी पक्षी न था। तभी राजा की दृष्टि सोने के ढेर की ओर पड़ी। जैसे ही वो पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं, पर्वत के ऊपर, तो वहाँ उन्हें कोई भी पक्षी नहीं मिलता। लेकिन राजा की नज़र जो है वहाँ पड़े सोने के ढेर पे चली गई। उसने देखा कि वहाँ बहुत सारा सोने का ढेर पड़ा हुआ है। वह खुशी के मारे पागल हो उठा। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि वे सारा सोना राजमहल में ले चलें। सैनिकों ने सारा सोना समेट लिया और राजमहल की ओर चल पड़े। यानी जो उसके सैनिक थे, उन्होंने सारा का सारा सोना उठाकर बोरों में भरकर अपने महल की ओर चल पड़े। राजा मन ही मन बहुत खुश था। उसे खजाने की जो चाबी मिल गई थी। राजा ने सोने को राजमहल की सुंदरता बढ़ाने के लिए जगह जगह लगवा दिया, और जब भी सोने की कमी हो जाती तब राजा के सैनिक उस पर्वत जाकर सोना उठा लाते। धीरे धीरे राजा का मन लालच से भरने लगा। यानी
वो जब भी जाते सोना उठा के ले आते, लेकिन जो राजा का मन है, राजा जो है और भी लालची हो गया। उसने सोचा क्यों ना वह अपनी पूरी नगरी को सोने का बनवा दे। यह सोचकर उसने सैनिकों को आदेश दिया कि वे पर्वत जाकर सारे पक्षियों को पकड़कर ले आएं। जब पक्षी राजमहल में ही रहेंगे तब वह सोना भी यहीं गिराएंगे। यानी उसने सभी पक्षियों को पकड़कर लाने के लिए कहा। सैनिकों ने राजा के आदेश का पालन किया। राज्य के बहेलियों के साथ सैनिक पर्वत पर पहुँचे और पक्षियों पर टूट पड़े। बहेलिए यानी कि जो पक्षियों को पकड़ते हैं वो। पक्षियों के बीच हाहाकार मच गया। जो पक्षी थे वह घबराकर इधर उधर जान बचाने लगे और चिल्लाने लगे। पक्षियों ने उन पर आक्रमण कर दिया। सैनिकों ने भी उन पर प्रहार करना शुरू कर दिया। पक्षी राज सहित कई पक्षी घायल हो गए। यानी इधर उधर उनको पकड़ने के कारण काफ़ी सारे बहुत से पक्षियों को चोट भी लग गई। पक्षियों को पकड़कर राजमहल लाया गया और उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया गया। पक्षी उदास रहने लगे और धीरे धीरे मरने लगे। अंततः सारे पक्षी जो है मर गए, क्योंकि राजा ने उनको पिंजरे में बंद कर दिया था और उनके पिंजरे में रहने की आदत नहीं थी। वह उदास होने लगे, बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, इसलिए जितने भी पक्षी थे वह सभी मर गए। पक्षियों के मरते ही सारा राजमहल काला पड़ गया। जैसे ही वह पक्षी मर गए तो राजमहल काला पड़ गया। मतलब जो राजा ने उनके द्वारा दिया हुआ सोना था, जो राजमहल में लगवाया था, वह सब धीरे धीरे काला पड़ गया और उसकी कालिक सभी चीज़ों को काला करने लगी। वह इतना काला हो गया कि राजमहल की और भी चीज़ें जो थी वो भी काली होने लग गई। राजा ने यह सब देखकर अपने राज कर्मचारियों को आदेश दिया कि वे काले पड़ चुके सारे सोने को नदी में फिकवा दें। जब राजा ने अपने जो नौकर थे उनको आदेश दिया, ऑर्डर किया कि जो भी काला पड़ गया है सोना, उस सब वो काले पड़े सोने को नदी में जो है फेंक दें। राजा के आदेश पर सारा काला सोना नदी में फेंकवा दिया गया। इस कारण वो जो सोना था वो काला था। जैसे उसे नदी में फेंका तो उसके कारण क्या हुआ, जो नदी का पानी था, जो जल था, वह भी काला हो गया और उस नदी का नाम कृष्णा नदी पड़ गया। जो कृष्णा का होता है प्रायवाची शब्द, वो काला, कृष्णा का मतलब जो है वो काला होता है ना। वह जो उसका जो क्या था, फिर जो उस नदी जो थी उसका नाम जो है कृष्णा पड़ गया, यानी जो उसका पानी था वो काले रंग का हो गया था। तो हमने इस पार्ट में क्या सीखा कि हमें हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए और कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच करने से हमेशा हमारा नुकसान ही होता है, हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता, उल्टा हमें बहुत ही ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। तो पेज नंबर 18 और 19 से हम शब्दार्थ और कठिन शब्द अपनी नोटबुक में लिख लेंगे और एक एक्टिविटी करेंगे कि जितने भी हमारे पेज नंबर 21 पे नंबर 3 में भारत की प्रमुख नदियों के नाम लिखने हैं और जो भी आपको अच्छी लगती है किसी भी एक नदी पर 5 to 6 लाइन्स लिखनी है। ओके, बाय।